गूगल एडसेंस टैक्स फॉर्म कैसे फिल किया जाता है आज की वीडियो में मैं बताऊंगी, क्योंकि जब तक हम अपने गूगल एडसेंस पे टैक्स फॉर्म फिल नहीं करते हैं तब तक हमारी यूट्यूब की जितनी भी कमाई होती है उसमें से 30% यूट्यूब अपने पास रखता है। तो जल्दी से आप लोग टैक्स फॉर्म को जरूर फिल करें। और इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं पेमेंट आने में, तो टैक्स फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। कैसे इसको फिल किया जाता है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पर यहाँ पर बताऊंगी, आप लोग भी करते रहना। इसके साथ ही आपको यूएस टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए जरूरत पड़ेगी पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड को आप अपने साथ रख लेना। अब मैं बात करती हूँ कि कैसे आपको एडसेंस टैक्स फॉर्म फिल करना है, चलिए बताते हैं। लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। गूगल एडसेंस यूएस टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल पर चलना है और यहाँ पर सर्च करना है एडसेंस। एडसेंस जैसे ही आप सर्च करोगे तो साइन इन का आपको ऑप्शन दिखेगा, साइन इन कर लेना है और उसी जीमेल से आपको यहाँ पर लॉग इन करना है जिस जीमेल से आपने गूगल एडसेंस बनाया है। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है और ऊपर आपको दिख रही है ये 3 लाइंस, तो इन 3 लाइंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला ऑप्शन एडसेंस फॉर यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब का जो एडसेंस आपने बनाया है तो इस पे करना है क्लिक, है ना। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर यूट्यूब अर्निंग के जस्ट पास में 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पे करना है क्लिक। व्यू पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे हम व्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है पेमेंट अकाउंट का, तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इंडिया दिख रहा है, इंडिया पर क्लिक करेंगे। इंडिया पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को ब्लर करके रखा है हमारे एड्रेस को, क्योंकि जो कि सिक्योरिटी के लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैनेज सेटिंग पर क्लिक करेंगे। मैनेज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो फिर से मैंने ब्लर कर दिया। आपको जो ध्यान देना है वो यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है, लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो इस पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और लिखा हुआ है मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक पहला ऑप्शन ये ब्लू बॉक्स में दिख रहा है ऐड टैक्स इन्फो, इस पे करना है क्लिक। इसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट फॉर्म। स्टार्ट फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, मींस आपका पासवर्ड मांगेगा। आपको पासवर्ड डाल के क्लियर करना है कि आप ही इस मोबाइल को यूज कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर चीज होती है। हमेशा ही इसको बड़े ही साधारणता के साथ यानी बहुत ही ध्यान से हमें टैक्स फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है। अब हमारे सामने ये ऑप्शन आ चुका है पहला, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज प्रिंस गुप्ता, जो कि मेरा एडसेंस अकाउंट है। तो इसमें काफी सारे लोग क्या करते हैं नॉन इंडिविजुअल कर देते हैं। तो पहला हमें ऑप्शन चूज करना है इंडिविजुअल पर चूज करने के बाद हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर आर यू सिटीजन ऑफ रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो भैया हम इंडिया के रहने वाले यूनाइटेड स्टेट के नहीं है, तो नो करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आ चुका है सिलेक्ट V8 टैक्स फॉर्म टाइप। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको ये पहला ऑप्शन जो दिख रहा है W8VEN, इस पे करना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एक पहला दिख रहा है स्टार्ट W8VEN फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ी सी प्रोसेसिंग ले रहा है, नेटवर्क इशू है, तो प्रोसेसिंग। वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना। फिर से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स आइडेंटिटी, है ना, तो यहाँ पर आपको सारे कुछ ये देखना है। अब यहाँ पर ये आपका कंट्री का पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। भाई जैसा कि मैं इंडिया से ही हूँ तो मैं इंडिया ही सिलेक्ट कर लूंगी। इंडिया मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आपका अगर बिजनेस अकाउंट है तो आपको यहाँ पर चूज करना, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी फॉरेन टीन मतलब आपको अपने पैन कार्ड की, तो इस पे क्लिक करना है और आपका जो भी पैन कार्ड है वो आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये दिख रहा है परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस, जो आपने पहले डाल रखा है वही सारा एड्रेस है, तो आप यहाँ पे टिक कर देना। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जितना भी एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा ये। अरे भाई हाँ मेरा सही था, मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने हाँ ठीक है मैंने कर दिया है यहाँ पर सारा कुछ अपना फिल। एड्रेस आप भी अपना ध्यान से करना। और यहाँ पर लिखा हुआ मेलिंग एड्रेस इज सेम इज परमानेंट रेसिडेंट, तो भाई इस पे क्लिक कर देना। हाँ सेम है, ज़्यादातर सेम ही होता है हमारा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने कुछ इस तरीके से फिर से ऑप्शन आ गए हैं और यहाँ पर अब आपको दिख रहा है ये ऑप्शन नीचे की ओर, नो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर ए रिड्यूस विद होल्डिंग रेट, और दूसरा दिख रहा है यस आई एम एलिजिबल फॉर रिड्यूस विद इन होल्डिंग रेट। तो आपको दूसरे वाले पे यस पे सिलेक्ट करना है। फिर से आपको एक कंट्री अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर कंट्री फिर से कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं नीचे पहुंच गई, हाँ ठीक है, मैंने कंट्री सिलेक्ट कर लिया है। रेसिडेंट ऑफ फॉलोइंग कंट्री विद इन मिलिंग इनकम टैक्स ट्रेडी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड कंट्री, है ना। यहाँ पर आपको फिर से ये ऑप्शन दे रहा है क्या क्या, तो इन तीनों बॉक्सेस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप आर्टिकल पर क्लिक करेंगे भाई, आर्टिकल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है आर्टिकल एंड पैराग्राफ, इस पर क्लिक करना है। 12 वाले पर रहना है और विदिंग होल्डिंग रेट पे आपको 15% पर रहना है। एज टैक्स पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर सर्विस और बिजनेस इनकम पे भी आपको आर्टिकल पर 7 वाला करना है, विद इन होल्डिंग रेट वाले पे 0 पर करना है, ठीक है। फिर से इस पे करना है और नीचे हमें दिख रहा है मोशन पिक्चर एंड, इस पे फिर से हमें क्लिक करना है और यहाँ पर 2A और यहाँ पर हमें ये ऑप्शन दिख रहा है 15 वाला, ठीक है। इसको ऐसे क्लिक किया और इसको टिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये सारी चीजें आपको टिक करनी है, एक एक चीज बारीकी से, ठीक है, तभी आपका। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्म्ड इन यूएस, तो भैया नो, क्योंकि मेरी जो एक्टिविटीज है वो मैं यूएस से नहीं कर रही हूँ, तो नो करना है। यहाँ पर फिर हमें करना है आई सर्टिफाइड दैट द सर्विस प्रोवाइड टू गूगल एफिलिएट विल बी नेक्स्ट, सॉरी, इस पे आपको टिक करना है, ठीक है। इस नीचे वाले ऑप्शन पर भी आपको टिक करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ये दिखा रहा आई प्रिफेयर डिलीवर एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट रिसीव द टैक्स डॉक्यूमेंट्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेड बाई द मेल, है ना। तो ये आपको पूछ रहा है कि मैं आपको मेल के द्वारा सारी चीजें पहुंचाऊंगा या गेट डॉक्यूमेंट्स बाई मेल, तो भाई मेल पे मैंने कर दिया, मेल पर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पूरा फॉर्म आ जाएगा जो कि अभी हमने फिल किया था, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आई कन्फर्म्ड करना है, टिक करना है, फिर से हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद टैक्स फॉर्म सर्टिफिकेशन अंडर फ्रंटल ऑफ जूरी आई डिक्लेयर्ड, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर दिख रहा है अंडर द पेनल्टी, है ना, ये सारा कुछ दिख रहा है, इन पे करना है क्लिक और नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें ऑप्शन दिख रहा है SIM बेनिफिशियल ऑनर नेम्ड इन टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन, और इसके बाद दूसरा हमें ऑप्शन दिख रहा है ये नो आई एम नॉट बेनिफिशियल ऑनर, तो हमें यस वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना फुल लीगल नेम आपको लिखना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये हमारा जो टैक्स फॉर्म है वो सबमिट होने लगा है और हमारे सामने लिख के आ गया है अप्रूव्ड, और ये 3 बार क्लेम्ड लिखा हुआ है, ग्रीन है, इट मीन्स जो है हमारा टैक्स फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और सबमिट न्यू फॉर्म, अब ये हमारा सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से गूगल एडसेंस यूएस टैक्स फॉर्म सबमिट किया जाता है, फिल किया जाता है। आई होप मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी स्टेप से समझाया और आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिली मेरी इस वीडियो से। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट यूट्यूब इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि, जय हिंद, वंदे मातरम। या आपकी कोई भी यूट्यूब की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से सोल्यूशन ले सकते हो, बिल्कुल सही और सटीक नॉलेज मिलेगी। जो चीज़ मुझे नहीं आएगी वो मैं आपको क्लियर बता दूंगी या उस टॉपिक पर सर्च करके ही आपको मैं आपका जवाब देती हूँ, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि, जय हिंद, वंदे मातरम।